A very good morning all of you. It's your English period and I am Meenu Mathur with all of you from DAV Public School सीकर। आज हम पढ़ेंगे क्लास थर्ड का पार्ट फर्स्ट और चैप्टर 8 अ विजिट टू द ताज। इसमें एक बच्चा जो कि विजिट करने जा रहा है ताज की, लेकिन ताजमहल की, ठीक है। और ताजमहल कहाँ पर है? आगरा में। ये देखने के लिए जा रहा है, लेकिन ये इसको वास्तव में देखने के लिए नहीं जा रहा, बल्कि एक ऐसा हॉल होता है जहाँ पर कि कंप्यूटर की सहायता से स्क्रीन पर जो भी हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स होती है इन्हें हम देख सकते हैं। तो इस तरह से ये देखने जा रहा है। हॉल होता है जिसमें कि कंप्यूटर की सहायता से ये जो चीजें होती है हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स या जो भी कुछ हम देखना चाहते हैं वो दिखाई जाती है। तो इस तरह से ये विजिट करने जा रहा है। और तो इसके लिए हम पहले इसके वर्ड मीनिंग देख लेते हैं इसमें। तो लेट्स स्टार्ट वर्ड मीनिंग्स। वर्ड मीनिंग इन्हें आपको लर्न करना है और अपनी नोटबुक में नोट करना है। इसमें नंबर 1 जो है वो है QUEUE। क्यू, इसे क्यू बोलते हैं। क्यू क्या होती है? लाइन। जैसे आप टिकट लेने के लिए या कुछ भी काम करने के लिए, जैसे आप हैंड वॉश करने के लिए स्कूल में आप क्या बनाते हो? लाइन बनाते हो। तो इसे पंक्ति कहते हैं या लाइन कहते हैं, ठीक है। और इसमें आपको क्या करना पड़ता है? वेट करना पड़ता है और 1 by 1 कोई भी जो पर्सन होता है वो अपना काम करता है, ठीक है। तो ये होती है क्यू। और उसके बाद में नंबर 2 है म्यूजियम। MUSEUM। ये होती है म्यूजियम की स्पेलिंग MUSEUM। और इसे हिंदी में कहते हैं अजायब घर। यहाँ पर क्या होता है कि जो पुरानी चीजें होती हैं या फिर कोई हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस की चीजें होती हैं, जो ऐतिहासिक महत्व की चीजें होती हैं, उनको देखने के पर्पज से यहाँ पर म्यूजियम में रखा जाता है। इसे हिंदी में बोलते हैं अजायब घर। नंबर 3 है हिस्टोरिकल। HISTORICAL। हिस्ट्री में से होता है इतिहास, जो आपकी पुराना समय था, ठीक है, उसके बारे में जानना हिस्ट्री कहलाता है। और हिस्टोरिकल मतलब कि पुरानी चीजों से संबंधित जो भी होता है वो कहलाता है हिस्टोरिकल। और इसे हिंदी में हम कहेंगे ऐतिहासिक, जो इतिहास से हिस्ट्री से संबंधित होता है, ऐतिहासिक। नंबर 4 बिल्डिंग का मतलब इमारत होता है, सभी को पता है। अब करेंगे अक्षर। USHER। यह आपका एक न्यू वर्ड है। अक्षर का मतलब होता है परिचायक, परिचय कराने वाला। इसकी हिंदी होती है परिचायक। देखो यहाँ पर इसका मतलब है कि जब भी कोई स्ट्रेंजर कहीं पर जाता है, जैसे हम कहीं पर जाते हैं तो हम स्ट्रेंजर होते हैं, हमें वहाँ के बारे में कुछ भी नहीं पता होता। तो वहाँ पर हमें ऐसा इंसान चाहिए, ऐसा पर्सन चाहिए जो हमें बता सके, ठीक है। तो वो जो स्ट्रेंजर्स को कुछ भी चीज़ों के बारे में इंट्रोड्यूस करवाता है वो अशर कहलाता है। नंबर 5 प्रोग्राम की स्पेलिंग PROGRAME। प्रोग्राम सभी जानते हैं, प्रोग्राम का मतलब कार्यक्रम होता है। नंबर 6 है आपका फास्टेंड। FASTEND। फास्टेंड मतलब होता है यहाँ पर, फास्ट का मतलब तो फास्ट होता है तेज, ठीक है। और फास्टेंड जो होता है इसका मतलब होता है टाई करना या बांधना। तो यहाँ पर इसका मीनिंग हो जाएगा बांधा, टाई किया। नंबर 7 है प्लेजेंट। PLEASANT। प्लेजेंट मीन्स क्या होता है? सुहावना। जैसे द वेदर इज प्लेजेंट टुडे, आज मौसम कैसा है? सुहावना है, अच्छा है, इसलिए कहते हैं प्लेजेंट।
नंबर 8 यह आपका एक न्यू वर्ड है। यह है स्पेल बाउंड। SPELLBOUND। स्पेल बाउंड क्या होता है? स्पेल बाउंड होता है कि कोई आवाज या कुछ ऐसा चीज देखना जिसे कि ऐसा लगता है कि हम देखते ही रहें, वहां से हमारी जो नजर होती है वो हटती नहीं है। तो उसे हिंदी में जैसा वर्ड होता है वो होता है, जिसे एग्जैक्ट मीनिंग कहते हैं, वो होता है मंत्रमुग्ध होना। मतलब कि मंत्रमुग्ध होकर के किसी को देखना। ओके, स्पेल बाउंड का मतलब यही होता है कि बहुत अच्छे से उसको देखना, देखते रहना, वहां से नजर हटाना ही नहीं, इसे कहते हैं स्पेल बाउंड। नंबर 9 है आर्किटेक्ट। ARCHITECT। आर्किटेक्ट ARCHITECT। आर्किटेक्ट कौन होता है? इसकी हिंदी होती है वास्तुकार। वास्तु को जानने वाला, मतलब कि कोई घर वगैरह बनाए जाते हैं या कोई भी बड़ी बिल्डिंग बनाई जाती है तो इसको डिजाइन करने के लिए कि इसमें कौन सी चीज कहाँ पर होनी चाहिए और वास्तु के हिसाब से, तो इसे कहते हैं आर्किटेक्ट, जो कि बिल्डिंग्स को डिजाइन करता है, आर्किटेक्ट कहलाता है। और उसके बाद में है मैग्निफिकेंट। MAGNIFI मैग्निफिकेंट। CENT। MAGNIFIF मैग्निफिकेंट। मैग्निफिकेंट क्या होता है? आश्चर्यजनक। ये जो मैग्निफिकेंट जो वर्ड होता है ना, ये किसी चीज के लिए यूज किया जाता है। जैसे मैग्निफिकेंट कोई भी चीज है उसके लिए मैग्निफिकेंट जो वर्ड होता है ये यूज करते हैं हम। अब है आपका मार्बल। MARBLE। ये इसकी स्पेलिंग होती है, जिसे हम MARBEL नहीं लिखते बल्कि इसकी स्पेलिंग क्या होती है? MARBLE। इसे ध्यान देना होता है, MARBLE। ओके, और इसका मतलब होता है संगमरमर। मार्बल होता है ना व्हाइट कलर का पत्थर। अब आपके नंबर 12 है GEMS। इसे कहते हैं कोई बहुमूल्य पत्थर। ये जेम्स कहलाते हैं। नंबर 13 है आपका ज्वेल। JEWEL। ज्वेल में से होता है गहना, आभूषण या गहना। ओके, नंबर 14 है EXPERIENCE। एक्सपीरियंस की स्पेलिंग क्या होती है? एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस में से होता है अनुभव। नंबर 15 और ये आपका लास्ट है आपका AMAZENT। AMAZENT अमेजमेंट। अमेजमेंट का मतलब भी होता है आश्चर्यजनक। देखो यहाँ पर जो आपके आया था मैग्निफिकेंट, ये आपको बताया था कि आश्चर्यजनक जो भी चीज होती है उसके लिए तो मैग्निफिकेंट यहाँ पर यूज करते हैं। अमेजमेंट यहाँ पर कोई फीलिंग होती है, हमें जो कोई हमारा अनुभव होता है अमेजमेंट, ठीक है, उसके लिए कोई फीलिंग के लिए हम अमेजमेंट शब्द यूज करते हैं। तो ये आपके वर्ड मीनिंग है, इन्हें आपको लर्न करना है अच्छे से और इसी से आपको ये चैप्टर समझ में आएगा। So let's start chapter. So look carefully children. Tom was in the queue for tickets at the National Museum.
आपको इसमें बताया था कि टॉम नाम का एक बॉय था, ठीक है। तो इसमें बताएंगे कि टॉम वाज इन द क्यू। टॉम जो था कहाँ पर था, इन द क्यू में लगा हुआ था, मतलब कि लाइन में लगा हुआ था, क्या करने के लिए, फॉर टिकट्स, टिकट लेने के लिए। कहाँ पर, एट द नेशनल म्यूजियम, नेशनल म्यूजियम में। ही हैड हियर मतलब उसने सुना हुआ था, ही हैड हर्ड मतलब उसने सुना था कि दैट बीच में लग गया मतलब कि दैट द म्यूजियम हैड अ स्पेशल शो दैट गेव अ वर्चुअल टूर ऑफ हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स। उसने क्या सुना हुआ था, दैट मतलब कि जो म्यूजियम है वहां पर क्या होता था, एक स्पेशल शो होता था, ठीक है। दैट गेव अ वर्चुअल टूर ऑफ हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स, जहाँ पर क्या होता था, वर्चुअल टूर होता था हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स का। हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स मतलब इतिहास से संबंधित जो बिल्डिंग्स होती हैं, जैसे कि आपके रेड फोर्ट है, कुतुब मीनार है, ये सब क्या है, ताजमहल है, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स है। तो हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स जो होती थी इनका टूर कराया जाता था। और वर्चुअल टूर क्या होता है, वर्चुअल टूर मतलब होता है कोई कंप्यूटर प्रोग्राम की हेल्प लेकर के एक बड़ा सा हॉल होता है जहाँ पर कि हम कुछ भी स्क्रीन पर देख सकते हैं, और इसको ऐसा लगता है कि जैसे कि हम वास्तव में ही देख रहे हैं, जैसे कि रियल में ही हम, ऐसा लगता है कि टूर करके आ गए। इसे कहते हैं वर्चुअल टूर, जो कि हम वास्तव में जाके नहीं करना होता, और इसको किसकी हेल्प से करते हैं, कंप्यूटर प्रोग्राम की हेल्प से, इसीलिए इसे वर्चुअल टूर कहा है। He collected his tickets and went towards a big room that had the sign tour hall. तो उसने क्या किया, उसने अपनी टिकट्स ले ली, कलेक्ट की मतलब अपनी टिकट ले ली, क्योंकि वो टिकट ले ली तो क्यू में गया था ना, टिकट ले ली, एंड वेंट और कहाँ पर चला गया, टुवर्ड्स ए बिग रूम, एक बड़े से रूम की तरफ गया। टुवर्ड्स मतलब तरफ, एक बड़े से रूम की तरफ गया, दैट हैड द साइन, जहां पर मतलब लिखा हुआ होगा, जो कि साइन दे रहा था, ट्यूर हॉल, मतलब ट्यूर हॉल में वो पहुंच गया, उसको ट्यूर हॉल में तो जाना था। द टिकट चेकर एट द एंट्रेंस हैंडेड हिम अ फनी लुकिंग helmet that had a small keypad like that of a mobile phone attached to it. जब वो वहां पर हॉल में पहुंच गया तो वहां पर कौन खड़ा था, टिकट चेकर खड़ा था, मतलब टिकट चेक करने वाला। तो जो टिकट चेकर था एट द एंट्रेंस, एंट्रेंस क्या होता है, एंटर जब हम करते हैं कहीं पर जाते हैं, एंटर करते हैं, तब जो एंट्रेंस मतलब वो जगह होती है जहाँ पर हम एंटर करते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो एंट्रेंस पर जो टिकट चेकर था उसने उसको क्या दिया, हैंडेड ही मतलब होता है उसके हाथ में दिया, हैंडेड मतलब उसके हाथ में दिया, क्या चीज दी उसके हाथ में, एक फनी लुकिंग, एक फनी सी चीज दी, जिसको ऐसे उसको ऐसे सोचा कि ये क्या है, फनी सी चीज थी जो अजीब सी थी, है ना, जिसको देख के बहुत मजा आ रहा था उसको। फनी लुकिंग हेलमेट दैट हैड अ स्मॉल कीपैड, उसको एक हेलमेट दिया, हेलमेट हम कहाँ पर लगाते हैं, हमारे हेड पर लगाते हैं हेलमेट, ठीक है, लेकिन ये वैसा हेलमेट नहीं था, थोड़ा अलग सा था, उससे डिफरेंट था। हेलमेट दिया दैट हैड अ स्मॉल कीपैड, जिसमें क्या लगा हुआ था, उससे अटैच था एक छोटा सा कीपैड, और वो कीपैड जो था वो किसकी तरह था, लाइक दैट ऑफ ए मोबाइल फोन अटैच टू, जैसे कि मोबाइल फोन जो होता है उसमें लगा हुआ होता है ना, मोबाइल फोन में जो आप कीबोर्ड होता है आपका, उसी तरह से ही इसमें भी कीपैड था, जिससे हम उसको अपना कुछ भी टाइप कर सकता था। तो ये उससे ये अटैच था, क्या चीज, फनी लुकिंग जो हेलमेट था, उसमें हेलमेट तो अपने सिर पर लगाया था, और उससे एक कीपैड लगा हुआ था, ठीक है, जैसे कि मोबाइल फोन में होता है। ही वेंट इन, वो अंदर गया, एंड द अशर हेल्प हिम, अब आपको अशर के बारे में बताया था। अशर कौन होता है, जो जब भी आप कहीं भी जाते हो तो आप क्या होते हो, स्ट्रेंजर होते हो, अजनबी होते हो, वहाँ के बारे में आपको कुछ भी नहीं पता होता, और जो एक ऐसा पर्सन जो कि हमें वहाँ की चीज़ों के बारे में, वहाँ की लोकेशन के बारे में हमें बताता है कि ये यहाँ पर ये चीज़ें हैं,
और आपकी हेल्प करता है, परिचय आपका करवाता है, इंट्रोड्यूस करवाता है, तो उसने उसकी हेल्प की फाइंड हिज सीट इन द हॉल, हॉल में सीट ढूंढने के लिए उसकी हेल्प की। तो ये आपकी जो चैप्टर है ये समझ में आया होगा थोड़ा बहुत। यदि आपको कोई प्रॉब्लम है, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, then you can send message or call on school WhatsApp number. Thank you so much.